हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला, प्रावी आईवीएफ कानपुर और दिल्ली में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। मैं फिर से आपके सामने आया हूँ कुछ आईवीएफ से जुड़े हुए सवालों को लेकर के। इस बार इस सीरीज़ में ये सवाल ऐसे नहीं होंगे जो टेक्निकल चीज़ें या जो मेडिकल चीज़ें उनको डिस्कस करें। मैं इस बार ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो आईवीएफ जिसको ज़रूरत है या जो निसंतान दंपत्ति है, वो किन किन चीज़ों से जूझ रहा है और उसको आईवीएफ का निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे हमारे समाज में एक और भी धारणा फैलती जा रही है कि आईवीएफ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। आईवीएफ एक जनरल ट्रीटमेंट नहीं है। कई सारे आपने बोर्ड और कई सारे आपने इस तरह के विज्ञापन देखे होंगे कि हम बिना आईवीएफ के बच्चा पैदा कर देते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अब तो ऐसी होड़ सी लगी हुई है कि बिना आईवीएफ के बच्चा पाएँ और आईवीएफ में इतना सारा डिस्काउंट, आईवीएफ में देखो दोस्तों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आईवीएफ एक सामान्य ट्रीटमेंट है और जो लोग भी ये दावा करते हैं कि बिना आईवीएफ के बच्चा कर देंगे, वो बहुत बड़े धोखे में हैं। वो बहुत अजीब तरीके से आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि हर एक को, जो भी निसंतान कपल है, ऐसा नहीं है कि सबको ही आईवीएफ की ज़रूरत होती है। भाई, आपकी शादी हुई, आपने साल 2 साल ट्राई किया और अब आपको बच्चा होने में डिफ़िकल्टी हो रही है। स्ट्रेट अवे आईवीएफ की ज़रूरत है ही नहीं। इनफैक्ट आईवीएफ कंसल्टेंट भी वही बोलता है, जब तक हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएँगे, हमको पता ही नहीं लगेगा कि किस वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। अब सपोज़ एक 22-23 साल या 24 साल की महिला है, जिसके 1-2 साल शादी किए हुए हैं और बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले उसकी जाँच होगी, जिसमें उसका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जिसमें उसका एचएसजी हो सकता है, जिसमें ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं ये देखने के लिए, और कुछ हार्मोनल इवैल्यूएशन हो सकते हैं। हार्मोनल जनरली ठीक होते हैं इस एज में। अल्ट्रासाउंड भी ठीक होता है, उसको पीरियड की भी कोई समस्या नहीं होती है और सपोज़ ट्यूबल ब्लॉकेज भी ठीक है, मतलब दोनों तरफ की ट्यूब खुली हुई हैं। तो क्यों आईवीएफ करना होगा? तो उसको बिना आईवीएफ के ही ट्राई किया जाता है। उसमें दवाइयों से और थोड़े बहुत मैक्सिमम आईयूआई वगैरह से उसके ट्रीटमेंट में सफलता हो सकती है। तो जो लोग ये मिथ पाल लिया है ना कि अ, अरे वाह! वहाँ तो बिना आईवीएफ के ही हो, भाई जहाँ पे आईवीएफ होता है वहाँ भी सब लोगों का आईवीएफ नहीं होता। हमारे 50% से ज़्यादा मरीज़ बिना आईवीएफ के, बिना आईवीएफ प्रोसीजर के दवाइयों द्वारा या छोटे-मोटे ट्रीटमेंट या करेक्शन द्वारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आईवीएफ 100% लोगों को ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन एक बात समझ लो आप, जिसको आईवीएफ की ज़रूरत है, वो अगर इन चक्करों में पड़ता है, तो वो अपना समय खराब कर रहा है। अब दोनों तरफ की ट्यूब ब्लॉक हैं या कुछ पीरियड्स में इस तरह की प्रॉब्लम है या एएमएच या उनके जो एग की क्वालिटी या क्वांटिटी है उसमें दिक्कत है, जो अल्ट्रासाउंड से पता लग रहा है हमको या कुछ ब्लड टेस्ट से, और ये मालूम है हमको कि उनका एएमएच काफ़ी कम हो गया है, उनके अंडे ठीक नहीं हैं, उनकी ट्यूब ब्लॉक है, ये पेशेंट आईवीएफ का ही है। उस इस तरीके के पेशेंट में मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर जो जो लोग ये दावा करते हैं ये फलाना ट्रीटमेंट, वो फलाना ट्रीटमेंट, कि अगर इस तरीके से ठीक हो जाए, उसमें होता क्या है ना कि जो चाइल्डलेस कपल है, जो निसंतान दंपति है, वो गुमराह हो जाता है। वो उसको ये लगने लगता है कि यार इस जगह पर तो बिना आईवीएफ के ही ट्रीटमेंट कर देंगे। वो अपने प्रीशियस 2-3 साल और ऐसे चक्करों में निकाल देता है। मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इधर-उधर से वो कराते हैं, जिसको आईवीएफ की ज़रूरत है। सपोज़ मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। कोई 28-29 साल, 30 साल की महिला है जिसको बच्चा नहीं हुआ है पिछले 4-5 साल शादी में। कई लोग दावा कर देंगे कि हम बिना इसके किसी प्रोसीजर के, आईवीएफ के, सब हम लोग बच्चा कर देंगे। भाई, उसका आपने एचएसजी कराया और अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें एचएसजी में आया कि दोनों तरफ की ट्यूब ब्लॉक है। इस उम्र में पेशेंट के एग, एएमएच, बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं और दोनों साइड की ट्यूब ब्लॉक है, तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब खोल देते हैं। अगर ट्यूब ट्यूब खुलने में सफलता मिल गई तो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर उसको आईवीएफ क्यों करना है, राइट? बट ये भी एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट समझ सकता है कि आईवीएफ कब नहीं करना है। तो अगर उसकी ट्यूब खुल जाती है, हम 4, 5, 6 महीने वेट कर सकते हैं।
ट्यूब और लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन द्वारा ट्यूब खोलने के प्रयास के बाद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो समय क्यों ख़राब करना है। अब वो ऑलरेडी 30 साल की हो रही है, अगले 2-3 साल में उसके एग की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ने लगेगा, एग के नंबर में भी फ़र्क पड़ने लगेगा। तो अगर उसको नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग आईवीएफ की मदद ले सकते हैं। आईवीएफ एक बिल्कुल सामान्य ट्रीटमेंट है। मैं इसको कंपेयर कराता हूँ कि अब जैसे किसी की किडनी ख़राब है, किसी की किडनी ख़राब हम जब बोलते हैं जब उसका क्रिएटिनिन लेवल 2 से ऊपर आने लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिनिन लेवल अगर 2 से ऊपर है तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो डायलिसिस जनरली तब करते हैं जब उसका क्रिएटिनिन लेवल 5 के ऊपर है, 4.5 के ऊपर है। ट्रांसप्लांट तब करते हैं जब क्रिएटिनिन और ज़्यादा ख़राब हो गया, किडनी कंपनसेट कर ही नहीं पा रही है। बाकी टाइम तो दवाइयों से ही ट्रीटमेंट होता है ना। अब कोई इसको इस तरह से एडवर्टाइज़ करने लगे कि बिना किडनी ट्रांसप्लांट कराए अपनी किडनी सही पाएँ, तो आप क्या कहोगे? मैं तो हँसूँगा ही। भाई जिसको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है उसका आईवीएफ क्यों किया जाएगा? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े बहुत दवाइयों से, कभी-कभी लेप्रोस्कोपी से, कभी-कभी आईयूआई वगैरह से, छोटे-मोटे ट्रीटमेंट से भी उनको प्रेगनेंसी आ जाती है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ इन सब चीज़ों से गुमराह ना हों। अगर आप 2-3 कंसल्टेशन ले लें, अच्छे-अच्छे कंसल्टेंट्स आजकल अवेलेबल हैं और लगभग हर आईवीएफ सेंटर में एक अनुभवी कंसल्टेंट आपको मिल जाता है। इनफैक्ट अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं कि आप इवैल्यूएट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है जो खुल नहीं सकती है, या आपको लग रहा है कि आपके अंडों की गुणवत्ता और उनकी संख्या कम होती ही जा रही है और वो एज के साथ साथ और कम होगी, या हस्बैंड के शुक्राणुओं में आपको कुछ कमी दिख रही है, या जिस वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप इमीडिएटली एक निसंतानता विशेषज्ञ से मिलो। बिल्कुल मत घबराओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप आईवीएफ सेंटर में जाते हो तो आपका ट्रीटमेंट केवल आईवीएफ से ही होना है, उसके कई सारे तरीके होते हैं। जब सारे तरीके काम नहीं करते हैं तब हमारे पास चॉइस होती है आईवीएफ की। दोस्तों ध्यान रखो, जिस व्यक्ति को आईवीएफ की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को इक्सी की ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट बिना इन सब चीज़ों के पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बस इसी चीज़ से आप गुमराह मत हो, ठीक है? अदरवाइज़ शुरुआत में दवाइयों से ही प्रयास किया जाता है। जब कुछ भी नहीं हाथ में आता, तब हम लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं और आईवीएफ एक बिल्कुल सामान्य ट्रीटमेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8009150040, 8009150040। ये मेरा दिल्ली का नंबर है। और अब कानपुर के साथ साथ प्रावी आईवीएफ दिल्ली में लाजपत नगर में स्थित हो चुका है और वहाँ पर हम लोग आईवीएफ शुरू कर चुके हैं। आईवीएफ या निसंतानता के कंसल्टेशन, या इससे निसंतान दंपतियों की कोई समस्या है उससे जुड़े हुए इलाज से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस तरह की कोई कुछ सवाल हो आप मुझसे बात करो, मैं आपके आंसर्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।